प्रोजेक्ट है। नंबर वन, ये टोटली जो इस प्रोजेक्ट की एसेट की सप्लाई है एसएसटी की, वो सिर्फ 1 मिलियन है, 10 लाख। और उस 10 लाख की 100% सप्लाई को पैनकेक पर एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन में लिस्ट कर दिया गया, जो कि पंजाब सर ने पूरा प्रूफ के साथ में आपको ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन दिखाया। और क्योंकि सप्लाई सिर्फ 10 लाख है, मिंटिंग इसमें हो नहीं सकती। अब जब मिंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि इस 10 लाख की सप्लाई को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता। और उसको भी अभी मैं दिखा दूंगा कि मिंटिंग पॉसिबल है या नहीं है, वो भी चीज़ अभी समझ में आ जाएगा। तो जब मिंटिंग हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि 10 लाख टोकन एक बार जो बन गए वो बन गए, कभी भी उसमें एक टोकन भी आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि 10 लाख की एक बार सप्लाई बनी, वही टोटल सप्लाई है और वही मैक्सिमम सप्लाई है। और उस एक बार बनी हुई सप्लाई को 100% उस सप्लाई को लिस्ट कर दिया गया पैनकेक पे। यानी एक भी टोकन बाहर नहीं छोड़ा गया। ना तो अब उन टोकन्स को दोबारा से ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वो जितने भी टोकन्स बने थे वो एक ही बार पूरी की पूरी सप्लाई को पैनकेक पे लिस्ट कर दिया गया। लोग कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे सामने कि सर क्या ये टोकन जो हैं वो कभी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या कहीं किसी अदर एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे या मिलेंगे? जी नहीं। ना तो ज़रूरत है इस चीज़ की, और ना ही अब ये पॉसिबल है। ज़रूरत क्यों नहीं है? ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्टिंग से बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लान्स देखे हैं टोकन वाले। क्यों प्लान ये टोकन वाले प्लान्स आज तक फेल होते आए हैं? कारण हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी बारीकियां शायद हम लोग नहीं पहचान पाते। तो एक तो ये है कि टोकन बाहर छोड़ दिया जाता है, लिस्टिंग 100% होती नहीं है। अच्छा, लिस्टिंग अगर होती भी है तो डिसेंट्रलाइज्ड पे नहीं होते। आज से कुछ शायद 1 साल पहले एक प्लान चल रहा था। प्लान क्या, स्कैम ही कहूंगा मैं उसको। उसके कुछ टॉप लीडर्स मुझे बड़ी ही कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ खींचने की। तो मैंने उनके सामने एक कंडीशन लगाई कि सर, आपका जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो या जितना भी जेन्युइन हो, आपका टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और जिसको हमने पास्ट में देखा है कि डिपॉजिट आप कभी भी बंद करवा देते हैं। ये बात बिल्कुल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद एकदम उनको बोला कि इसकी सप्लाई, जो कि कहीं ना कहीं आप जो टोकन है उसको लिस्ट किया गया है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, अब लोग टोकन अर्न करते हैं वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों में, और पता चलता है टोकन इकट्ठे हुए जा रहे हैं वॉलेट के अंदर, और जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने की बात आती है तो डिपॉजिट बंद मिलता है। लोग सेल कैसे करेंगे? कभी भी इसको बंद किया जाता है और कभी भी चालू कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो या ना हो चलेगा, 100% डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होना जरूरी है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो टोकन नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैंने उनके सामने यही कंडीशन लगाई कि सर, आप अपने टोकन को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट कर दीजिए। बेशक 100% मत करिए, लेकिन कुछ तो टोकन जो सप्लाई है उसका कुछ तो टोकन डिसेंट्रलाइज पे भी, क्योंकि ये उस टाइम पे जब आप डिपॉजिट को बंद करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो एटलीस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग जिनको जरूरत है वो सेल तो कर पाए। आपको पता है सामने से क्या रिप्लाई आया मेरे पास में ऑन द कॉन्फ्रेंस कॉल? अभिषेक जी, सारी बातें सब कुछ सही हैं, आपको जहां जैसे चाहिए वैसे सब कुछ व्यवस्था करके मिल जाएगी, देने के लिए तैयार हैं। सर ये चीज़ तो मत, ये कंडीशन मत लगाइए। मैंने कहा क्यों सर, क्यों ये कंडीशन? और ये कंडीशन थोड़ी है, ये तो आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, छोटे बड़े नेटवर्क लीडर्स हैं, सबके लिए एक तो फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये तो जेन्युइन चीज़ है ना, ये तो आपका प्रोजेक्ट और जेन्युइन बन जाएगा। लेकिन मानिए साफ मना कर दिया गया मुझे, और मुझे पता था वो मेरी कंडीशन मानी नहीं जाएगी। ये मैं छोटी सी स्टोरी मैं क्यों आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? लोग इस तरह से गेम करते हैं। अब ऐसे ही एक सो कॉल्ड डाओ प्लान आया था। कोई टॉप प्रमोटर कॉन्फ्रेंस पे लेकर के मुझे वापस से कोशिश की कि हाँ, इनको चलो कन्विंस कर दिया जाए। मैंने उनसे उनके टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगा। मैंने देखा कि 75 या उससे शायद उससे भी ज़्यादा टोटल टोकन की सप्लाई सिर्फ एक सिंगल वॉलेट एड्रेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पड़ी थी। मैंने उनके सामने कहा कि ये काम करिए, मैं एक कंडीशन पे रेडी हो जाऊंगा आपके प्लान में काम करने के लिए, कि ये जो 70-80 या जो भी परसेंट एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, ये एक सिंगल वॉलेट एड्रेस पे है जो कि टॉप होल्डिंग में मुझे दिख रहा है ब्लॉकचेन पर। इन टोकन्स को लॉक कर दीजिए किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज दीजिए, मैं उसको स्टडी कर दूंगा कि वो लॉक है कि नहीं है। अब चूंकि ब्लॉकचेन की थोड़ी बहुत जानकारी है तो इतना तो मुझे समझ में आता है। तो सामने से रिप्लाई आया, सर हम आप जैसे लोगों के लिए प्लान है ही नहीं, आप जैसे लोग नहीं काम कर पाएंगे इसमें। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद ही मना कर दिया। आप समझ रहे हैं किस तरह के गेम होते हैं, राइट? यानी वो टोकन्स वॉलेट एड्रेस पे, और मात्र 2.5 या 3 महीने के अंदर वो स्कैम हो चुका था। नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग डाओ प्रोजेक्ट के नाम पे, हल्का सा इशारा कर देता हूँ, समझदार को इशारा काफी है। यो हनी सिंह तो सुना ही होगा ना, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता आया था, राइट? किसी को नाम पता हो तो चैट बॉक्स में मुझे दे देना, इशारा कर चुका हूँ। 2.5-3 महीने में वो स्कैम हो चुका था। टोकन वाले प्लान क्यों? इसीलिए फेल तो खैर क्या होते हैं, वो आते ही स्कैम करने के लिए। क्यों, किस वजह से, समझने की जरूरत है। अगर टोकन की सप्लाई वॉलेट एड्रेस में आपको नजर आती है और वो अनलॉक्ड है, और वॉलेट एड्रेस मतलब अनलॉक्ड सप्लाई है, दूरी बना लीजिए। सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, जैसे स्मार्ट सॉल्व में लिमिटेड सप्लाई है, 100% लिस्टिंग के साथ में एक भी टोकन बाहर नहीं मिलेगा, टोकन वर्किंग में मिलने नहीं वाला। सिर्फ 1% जो आपके कैपिटल डिपॉजिट का जो 1% आपको आ रहा है, सिर्फ वहां से आप टोकन को अर्न कर सकते हैं। और जब टोकन अर्न करें, दैट्स द रीजन। ये सिर्फ एक वही जो जरिया है टोकन अर्न करने का। ये टोकन टोकन नहीं, अब एसेट बन चुका है। ये एक डिजिटल एसेट बन चुका है। क्यों? अब ये टोकन टोकन नहीं रहा, ये एक डिजिटल एसेट जिसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहता है
नेटवर्क लीडर को ये एसेट मिलना नहीं है, यूएसडीटी मिलना है। नेटवर्क लीडर्स इसी में खुश हैं। जब जब उनका डिपॉजिट का 2x होता है, उनको रीडिपॉजिट करना ही होता है। अब ये मजबूरी नहीं है, लीडर्स खुशी से रीडिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी लिमिट एग्जॉस्ट ना हो जाए, लिमिट बरकरार रहे, इनकम लगातार आती रहे। अच्छा, टीम भी डिपॉजिट करती है। जब टीम डिपॉजिट करती है, हर एक इनकम जो पंजाब सर ने अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन की, चाहे वो लेवल बोनस हो, चाहे वो डायरेक्ट रेफरल बोनस हो, चाहे वो आपका इन्फिनिटी बोनस जो कि अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत जल्दी कुछ लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और चाहे फिर वो वीकली बोनस। याद है ना, कल सुबह 5:30 बजे वीकली बोनस अपनी अपनी रैंक के हिसाब से सबके पास आने वाला है। कोई बटन नहीं है कि जी अप्लाई करेंगे तो आएगा। सब कुछ ऑटोमेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, सब कुछ ऑटोमेटेड है। जो जिसकी रैंक है, चेक कर लीजिए क्या रैंक है। अच्छा, वहाँ पे अगर थोड़ा सा परसेंटेज देखेंगे कि हाँ अभी बिल्कुल बिल्कुल क्लोज है, तो अभी कुछ घंटे का समय बाकी है रात भर का। आप उतना बिजनेस करके नेक्स्ट रैंक अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कल सुबह आपको अगली रैंक का यहाँ पे वीकली बोनस आ जाएगा। तो कोई भी इनकम जो आप यहाँ पे ले रहे हैं कॉम्पनसेशन प्लान में, वो इनकम यूएसडीटी में है, और हर इनकम 2x में इंक्लूडेड है। तो जब टीम बार बार ये डिपॉजिट कर रही है, आपके पास बार बार इनकम रिपीट होकर के आ रही है, इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए कि नहीं? और सोचिए, जब टीम डिपॉजिट करी है तब तो इनकम आती ही आती है। टीम अपनी इनकम जब जब विड्रॉ करती है, यानी क्लेम करती है टेक्निकली टर्म में, तब तब भी इनकम आती है 10 लेवल से। आपको सोचिए, इस सिस्टम ने उस विड्रॉल का जो डिडक्शन है 10% वो भी अपने पास नहीं रखा, वो फर्दर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, लीडर्स को जानता हूँ, जो हजारों डॉलर सिर्फ क्लेम बोनस से ले चुके हैं। ओनली क्लेम बोनस, जो कि इस प्रोजेक्ट का लास्ट इनकम है, क्लेम बोनस। मतलब वो लास्ट इनकम तक भी खतरनाक इनकम। हर एक रीडिपॉजिट पर आपको बार बार लगातार इनकम रिपीट होकर के मिल रही है, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपको टोकन नहीं मिल रहा है, आपको यूएसडीटी आ रहा है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं मालूम है? चाहते ना चाहते हुए, इनफैक्ट कोई ऐसा चाहेगा नहीं, इनफैक्ट सब कोई चाहेंगे, हर एक रीडिपॉजिट का 35% जा रहा है पैनकेक स्वैप के अंदर। इससे क्या हो रहा है? आप जो टोकन मिल नहीं रहा उसकी लिक्विडिटी जरूर बढ़ा रहे हैं। जो टोकन मिल नहीं रहा उसका प्राइस लगातार आप नेटवर्क लीडर्स आप बढ़ा रहे हैं। नया बिजनेस भी जो आ रहा है वो भी 35% से उसका प्राइस भी और लिक्विडिटी भी बढ़ रही है। हर एक डिपॉजिट एक्चुअली नया बिजनेस है। आप जब आपकी टीम में 2x की वजह से रीडिपॉजिट्स होते हैं तो वो भी तो एक नया ही बिजनेस है। और हर एक नया बिजनेस, नया रीडिपॉजिट, चाहे वो $5 $10 जितने का भी हो, वो आपके बिजनेस वॉल्यूम में काउंट हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस वॉल्यूम 15 लेवल का ही हो तो काउंट होगा, उसके नीचे भी अगर टीम है वहां से भी बिजनेस वॉल्यूम वो भी काउंट हो रहा है। तो आप सोचिए, क्या कोई डिफिकल्ट है कि आपकी रैंक्स V1 से लेके आगे V2 V3 और सारा बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड है? अगर स्ट्रॉन्ग लेग में आपका बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा है तो वो आपका लैप्स नहीं हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम लैप्स नहीं होता है यहाँ पे, वो कैरी फॉरवर्ड है। कुछ लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग लेग में बिजनेस बहुत ज्यादा हो गया है, वीकर में कम, तो स्ट्रॉन्ग लेग का बिजनेस हो सकता है आज अभी उतना काम नहीं आ रहा हो, अगली रैंक के लिए, उससे अगली रैंक के लिए आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस सारा काउंट होने वाला है। कोई भी बिजनेस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग लेग का भी, अगर स्ट्रॉन्ग लेग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि आपका अगले से अगले रैंक तक का भी एडवांस में काम हुआ पड़ा है। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं, उल्टा मोटिवेट होना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग में तो पहले से इतना काम हुआ पड़ा है, वीकर में अब दिखना है। आप किसी भी एंगल से इस कॉम्पनसेशन, आज थोड़ा सा क्योंकि आज पंजाब सर ने थोड़ा सा टेक्निकल संभाला तो आज टेक्निकल पे थोड़ा सा कम, लेकिन कॉम्पनसेशन प्लान की पावर एंड पोटेंशियल का आपको रियलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्लान कितना पावरफुल है। और हर एक इनकम जो यूएसडीटी के अंदर है, सबसे बड़ी बात टोकन में नहीं है। आप कोई भी प्लान उठा करके देख लीजिए मार्केट के अंदर, सो कॉल्ड जितने भी प्लान्स चल रहे हैं टोकन बेस्ड, हर जगह आपको टोकन नहीं चाहिए वर्किंग में, पर दिया जाता है टोकन। वो टोकन जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, वो टोकन जो वर्किंग में भी मिल रहा है, नॉन वर्किंग में मिल रहा है, वो टोकन जिसको बाय भी किया जा सकता है। तो हर जगह टोकन ही टोकन, सप्लाई अनलिमिटेड, मिंटिंग भी अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोकन आपको दिया जा रहा है जो मार्केट में लगातार सप्लाई अनलिमिटेड है तो आता ही जाएगा, दैट मीन सेलिंग प्रेशर हमेशा बना रहेगा, राइट? स्मार्ट सॉल्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोकन बाय नहीं कर सकते, सप्लाई लिमिटेड, बर्निंग है नहीं, मिंटिंग है नहीं, वर्किंग में यूएसडीटी मिलता है, 2x हो रहा है तो वापस आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वापस 2x होने के बाद भी जो इनकम आ रही है वो भी आपको यूएसडीटी में आ रही है। टोकन बाय हो नहीं सकता, सप्लाई लिमिटेड है, और वो भी 100% लिस्टेड है। पैनकेक के ऊपर एक भी टोकन बाहर नहीं है, मिंटिंग करके टोकन को डंप नहीं किया जा सकता। ये है मैकेनिज्म, और आज तक ऐसा मैकेनिज्म आ नहीं है। इस वजह से सिर्फ 30 दिनों के अंदर ये प्राइस लगातार जो आप देख रहे हैं, ये लगातार ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा, 428.49। और देख सकते हैं, अब देखिए सेलिंग भी लगातार, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती रहेगी, आती रहेगी। और लगातार बाइंग, प्रोजेक्ट बाय कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, यूजर नहीं। तो अभी देखिए किसी ने ऑलमोस्ट कितने का $102 का डिपॉजिट किया है, उसका 35%, 35.7। और किसी ने अभी थोड़ा बहुत अपना एसेट सेल भी किया है, $123 की सेलिंग, $10 की सेलिंग, फिर 92, $30। तो सेलिंग भी थोड़ी बहुत आती रहेगी, लेकिन सेलिंग से इस प्राइस पर, इस चार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सेलिंग ज्यादा भी आई तो भी आपके इस चार्ट पर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा,
2-3%, 4%, बहुत ज्यादा तो 5%। इस एसेट को कोई ओवरनाइट, रातों रात 20, 30, 40, 50% डंप नहीं कर सकता, क्रैश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 सेकेंड।